आइए अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए और आज का हमारा क्लास रहेगा सीजीएल 2024 में पूछे गए सारे आयु संबंधी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। प्रॉब्लम ऑन एज संबंधी जितने भी प्रश्न हैं, लगभग 15 क्वेश्चन आया है सीजीएल 2024 में पूरे शिफ्ट में मिला करके। हम सारे सवाल को देखेंगे, डिटेल से समझेंगे और एक एक चीज़ को एनालाइज करेंगे। क्या एनालाइज करेंगे वो बता रहे हैं। देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल आप देखिएगा, जो आप देख रहे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए। यूट्यूब चैनल पे जा करके मेरे भाई डायरेक्ट आपको प्लेलिस्ट में जाना है। एक न्यू बैच के नाम से एक फोल्डर है, उस फोल्डर में आपको प्रॉब्लम ऑन एज चैप्टर हमने पढ़ाया है। ये क्यों बताया, आप जाइए उस चैप्टर को देखिए। उस चैप्टर का एक एक क्लास करके पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे भी होगा और एक मैराथन क्लास होगा, आयु संबंधी प्रश्नों का मैराथन क्लास होगा, एज रिलेटेड। ठीक, आप जाइए, उतना सिर्फ क्या करना है, आपको कर लेना है। उतना आप एक बार देखिएगा। यदि आप नहीं पढ़ें प्रॉब्लम ऑन एज तो आप जा करके उतना कम से कम एक बार कर लो और एक बार करके ईमानदारी से ये सारा क्वेश्चन बनाना है, ईमानदारी से। ठीक, और फिर हमें ईमानदारी से बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन बना कि नहीं। उतना काफ़ी है मेरे भाई, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप अपना कमेंट्स बॉक्स में अपना मतलब राय बता सकते हैं कि उतना पढ़ने से ये बन गया कि नहीं, बस इतना बताना है। आप जाइए एक बार, मेरा जितने भी हमने क्लास जो भी क्वेश्चन कराया था उतने क्वेश्चन को करना है और फिर इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बनाना है। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सेशन क्या रहेगा वो पहले बता दें। चलिए, इसके पीछे भी है क्या? अच्छा चलो, यहाँ शुरू हो जाए। देखिए, आज का हमारा जो सेशन रहेगा, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, सीजीएल 2024 टायर 1। सीजीएल 2024 आपको पता है कि 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तुरंत 9 जून को आ जाएगा। आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप जा करके देख सकते हैं। आप जब सेट मारिएगा तो आपको खुद ही क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये सब प्रीवियस ईयर का है। कौन सा चैप्टर, एज आयु संबंधी प्रश्न को टोटल कितने क्वेश्चन है मेरे भाई, 15 क्वेश्चन है और सबको देखेंगे एक एक करके और एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिले तो ज़रूर उसको क्या करिए, नोट डाउन करिए। आइए शुरू करते हैं अब अपने क्लास को। पर सर देखिए, द प्रेजेंट एज इन ईयर्स, सब ये वर्षों में लगाता है लेकिन सब वर्ष में ही रहता है एज। ठीक है, ऑफ ए एंड बी आर द रेशियो ऑफ कितना है, 3:4। 5 ईयर्स बैक यानी 5 साल पूर्व इनका रेशियो कितना था मेरे भाई, 2:3। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ए का वो रहे वर्तमान उम्र कितनी है। ये पूरा लाइन को पढ़िएगा, कुछ नया नहीं है मेरे भाई। ये हम यदि मेरा पढ़िएगा क्लास तो शायद ये दूसरे तीसरे टाइप में हमने बता दिया, फर्स्ट क्लास में शायद ये बता दिया है कि सेकंड क्लास में। आप जाकर पढ़िए। पहले यहाँ सोल्यूशन कराते हैं, देखते हैं क्या करें। सर देखिए, 2 व्यक्ति है ए और बी, इनकी आयु का अनुपात 3:4 है का माने हुआ मेरे भाई, ये मैं बोलूँ बउआ मोरे, ये रेशियो कब का है, तो बोले सर कि रेशियो प्रेजेंट का है। दूसरी बात मैं बोलूँ ये 3 क्या है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। 3 क्या है, तो बोले सर ए का उम्र है, किस में, रेशियो में। बोले ये क्या है, ये किसका उम्र है, तो बोले सर बी का उम्र है, किस में, रेशियो में। यानी कह सकते हैं कि ए अभी 3 साल का है और बी अभी 4 साल का है। रेशियो कब का है, प्रेजेंट का बनाना रहे, इसलिए यहाँ पे पूरा भी लिखेंगे हम लोग। फिर बोल रहा है कि सर 5 साल पहले, 5 साल पहले को क्या सिखाया था, -5 लिखेंगे। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितने था मेरे भाई, तो बोले सर 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3 था। 2 कितने था, 3। अब ध्यान से समझना, यानी कह सकते हैं कि सर 5 साल पहले ए 2 वर्ष का था, अभी कितना का हो गया, 3 साल का। 5 साल पहले बी कितने साल का था, तो बोले सर 3 वर्ष का था, अभी कितना का हो गया, 4 साल का। बीच का डिफरेंस क्या है, बराबर। यानी ये 2 से बढ़ जा रहा है 3 और 3 से 4, रेशियो में कितना भाग रहा है, 1, लेकिन वैल्यू में कितने मेरे भाई, 5। 1 में लेकिन वैल्यू में कितने, 5। ये सब सिखाएं, 1 का मान 5। तो हमसे पूछ रहा है ए का उम्र बताइए, ए का उम्र कितनी है, ये सब लगा है, सब सिखाए हैं। कि हमको ये पूछता है ये रेशियो कब का है, कैसे पता चलता है, तो है लगा है, यानी कि रेशियो कब का है, प्रेजेंट का है पूछ रहा है। यानी कि ए का उम्र पूछ रहा है कब का, वर्तमान उम्र मेरे भाई। 1 झोरा में 5 आम तो 3 झोरा में, यानी ए का उम्र कितना है, 15 साल। काम खत्म। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। बनाने के लिए इतना नहीं बनाना है कभी भी एग्जाम में, ए डायरेक्ट बन जाता। बीच का डिफरेंस है, 1 का मान 5, 5 3 15, काम खत्म। ये तो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसलिए आपको बना करके दिखा रहे हैं। बड़े सर देखिए, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 5:7। अब से 13 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:11। आप खुद से बताओ कि ए जो है 3 वर्ष पहले कितना है, 5, अभी कितना हो जा रहा है, 9। अगर बनाना है हमको तो बोले सर कि बीच का डिफरेंस 4 है, 7 से 11 हो रहा है, बीच का डिफरेंस 4, वैल्यू में कितने मेरे भाई, 16। 4 का मान 16, तय का मान कितने, 4। क्या पूछ रहा है हमसे, अच्छा और आगे पूछ रहा है, यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है, सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से, बी की वर्तमान आयु निकालने के लिए किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे भी। 7 चौका 28, 28 कितने 3 कितना हो जाएगा, 31। ओकर से 11 वर्ष कम यानी कितना हो जाएगा, 20। एग्जाम में ऐसे बनाना है। ठीक, फटाक फटाक आधा से अधिक कैलकुलेशन वहीं पे कर लेना है। अब आज ये थोड़ा सा सॉल्यूशन करके देखते हैं सर कैसे बनेगा ये।
सिखाए थे जिसके बारे में कहे उसका फटाक से रेशियो बनाइए। ठीक, अभी आप घर पे बना रहे एग्जाम में नहीं, या इसलिए लिखना है। मैं बोलूँ और बता पाऊँगा तो बोले सर कि 3 साल पहले, तो 3 साल पहले को क्या लिखेंगे, -3। इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रेशियो लिखने वाले हैं अभी वो कब का लिखेंगे, 3 साल पहले का लिखेंगे। हम बोले और बताओ। बोले सर देखिए 3 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितने था, 5:7। अब से 13 वर्ष बाद, 13 वर्ष बाद को क्या लिखेंगे, +13। इनकी आयु का अनुपात कितने हो जाएगा, 9 कितने, 11। हम बोले कि ए जो है 3 साल पहले 5 था, 11 वर्ष, 13 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 9। बी 3 साल पहले 7 था, हो जाएगा 11। रेशियो में इन दोनों का उम्र कितना बढ़ेगा, 4। और वैल्यू में कितने था, बोले सर कि दोनों को जोड़ दीजिए, 13 और -3 से +13 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 13 3 16। 4 का मान 16 तो 1 का मान 4। हमसे पूछ रहा है सर, देखिए अब आगे लाइन पढ़िए। बोले सर सी की वर्तमान आयु, एक लड़का है सी। हम बोले तो करना क्या है, तो बोले सर सी की वर्तमान आयु जो है ना, बी का जो प्रेजेंट उम्र है उससे 11 वर्ष कम है, यानी कि पहले बी का उम्र निकालना होगा। तब हमसे पूछ रहा है कि सर सी की उम्र कितनी है। हम बोले बी का उम्र कितना है, पहले ये निकालो। तो बोलिएगा कि सर किससे निकाले, ऊपर वाला कि नीचे वाला से, किसी से निकाल लो। बस ध्यान ये देना है कि ऊपर वाला में यदि बी का उम्र निकालिएगा तो 3 घटाना होगा, और नीचे वाला में 13 का करना होगा। सॉरी, ये 3 साल पहले का आएगा और ये 13 साल बाद का आएगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो ऊपर वाला से अगर निकाले तो कह सकते हैं कि सर बी का उम्र जो है 28 वर्ष था। 28 वर्ष था कब, 3 साल पहले। 3 साल पहले बी 28 साल के था बउआ मोरे। तब प्रजेंट में बी कितने साल का है, तो बोले सर कि 31 वर्ष का है। 3 साल पहले 28 था तो प्रेजेंट में कितना, 31 साल, 3 जोड़ देंगे। हम बोले तू सी अपने बारे में बता। तो बोले सर सी ओकरा से जो है ना 11 साल कम है, यानी 31 है, 11 कम है, यानी कि सी का उम्र कितना है, 20 वर्ष। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बोले सर देखिए 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की दुगुनी थी। चलो आज अब एक बराबर करने वाला भी सिखा दे रहे हैं ना, फिर उसके बाद दूसरे टाइप की ओर चलेंगे। चलिए आते हैं, चलिए दिखाई दे रहा है। बोले सर देखिए 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की दुगुनी थी, जिसके बारे में कहे बउआ हमारे फटाक से रेशियो बना लेना है। बी की आयु ए की आयु से दुगुनी थी, ये इसका मतलब ये हुआ ए का उम्र 1 है तो बी का उम्र 2 है, उसका दुगुना। बोले कब, तो 1 साल पहले, तो -1 लिख लेंगे। हम बोले और बता। बोला सर 9 साल बाद, तो क्या लिखेंगे, +9। बी और ए की आयु का अनुपात 4:3 होगा। 4 कितने हो जाएगा बउआ हमारे, 3। 4 कितने हो जाएगा, 3। यानी कि ए हो जाएगा 3 वर्ष का, बी हो जाएगा 4 वर्ष का। बी पहले था, ए बाद में था, हमने उसको सीधा कर दिया। अब देखो ध्यान से, 1 से बढ़ के कितना हो रहा है, 3, और 2 से बढ़ के 4। रेशियो में कितना बढ़ रहा है, तो सर रेशियो में बढ़ रहा है 2, लेकिन वैल्यू में कितने बउआ हमारे, 10। 1 का मान कितने, 5। 1 का मान 5। क्या हमसे पूछ रहा है, तो उनके वर्तमान आयु का योग बताएं। किसी से निकाल सकते हो, बस ध्यान क्या देना है कि अगर योग ऊपर वाला से निकालोगे, योग ऊपर वाला से निकालोगे तो ऊपर वाला में क्या 1 साल पहले का आएगा। ध्यान से समझना, हम डायरेक्ट योग निकाल रहे हैं। हम बोले योग निकालिए, किसका किसका, तो ए प्लस बी का। हम बोले ए प्लस बी का योग ऊपर वाला से निकालो चाहे नीचे वाला से, सेम आएगा। ध्यान से सुनना। कह सकते हैं सर 1 झोरा में 5 आम, तो मैं पूछूँ बउआ कि 3 झोरा में कितने आम, तो बोले सर कि 3 झोरा में 15 आम। 3 झोरा कैसे, 1 और 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। योग दोनों का रेशियो में कितना है, 3। यानी कि सर 15 वर्ष के, ये 15 वर्ष होगा योग कब, 1 साल पहले। हम बोले अभी पूछ रहा है ना, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, तो बउआ मोरे अगर 1 साल पहले 15 वर्ष योग है तो अभी कितना होगा, तो बोले सर कि 1 साल पहले 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 2 साल और जुटेगा क्योंकि 2 है ना, यानी कि वर्तमान योग कितना वर्ष हो जाएगा, 17 साल। देख रहे हो सब कितना आसान है। कुछ नई चीज़ें नहीं दे रहा है ना, जहाँ कुछ नई चीज़ें देगा उसको थोड़ा सा और समझाएंगे, मज़ा आएगा। हम दिखाना ये चाहते हैं कि यदि आप प्रॉब्लम ऑन एज का अगर चैप्टर आप देख लीजिए, उसको एक बार प्रैक्टिस करिए खुद से, उसके बाद ये बनाइए और फिर हमें बताइए कि क्या बन रहा है कि नहीं। बस वही बात है, बन जाएगा इसका मतलब सर फ़ायदा हुआ। कुछ नहीं बन रहा है, क्वेश्चन फंस रहा है, तो क्या ज़रूरत है आपको और फिर से उसको प्रैक्टिस करने की, या फिर बताइए कि नहीं सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखो मेरे भाई, अर्थमेटिक है ना, लैंग्वेज पर्सन है, थोड़ा बहुत चेंज करेगा लेकिन कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं कर सकता है ना। जितना हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, ईमानदारी से जाइए एक बार पढ़िए ना, उतना आधा से अधिक सब बन जाएगा। ये कुछ है नहीं इसमें, देखना 15 क्वेश्चन बनाएंगे ना, कुछ नई चीज़ें नहीं रहेगा, उसी को बस तोड़ेंगे ममोड़ेंगे। पर सर देखिए 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु, उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। आ जाओ, एक प्राची है
उसकी पुत्री की आयु, तो प्राची को लिख देते हैं P और उसकी पुत्री को क्या लिख देते हैं D, यानी डॉटर यानी बेटी। बोले सर 7 साल पहले, तो क्या लिखेंगे बउआ हमारे 7 माइनस 7, सॉरी क्या लिखेंगे माइनस 7, और इधर लिखना यार, एक प्राची है और एक इसकी बेटी है। बोले 7 साल पहले को क्या लिखेंगे माइनस 7। उस समय की पुत्री की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि प्राची 4 थी तो उसकी पुत्री कितनी थी 1। बोले और बता। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अब से 4 वर्ष बाद यानी कि 4 साल बाद बुरा है कि अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। मतलब मेरे भाई 5/2, 2.5 गुनी का मतलब कितना होता है 5/2। हम बोले करना क्या ये बताओ। तो बुरा है कि सर प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। हम बोले किसी से निकाल सकते हैं, इससे निकालेंगे तो 7 साल पहले का आएगा, इससे निकालेंगे तो 4 साल बाद का आएगा। हम बोले 7 साल पहले प्राची कितने वर्ष की थी, तो 4 साल की। 4 वर्ष बाद कितने हो जाएगी 5। उसकी बेटी जो है 7 साल पहले कितने वर्ष की थी 1। 4 साल बाद 2। रेशियो में कितना ही लोग का उम्र बढ़ेगा, तो बोले सर 1। वैल्यू में कितने बहू उम्र है, तो बोले सर 11। 7 4 11। किसी से योग निकालना है तो योग 2 तरीक़ा से निकाल सकते हो। देखो एक तो अलग अलग निकाल सकते हो, जैसे इसका मतलब मैं पूछूँ अभी नीचे वाला से निकालना सिखा दे रहे हैं, ऊपर वाला किसी से भी निकाल सकते हैं। तो बोले सर 1 झोला में 11 आम, तो 5 झोला में 55 आम, 2 झोला में 22 आम। हम बोले ये उम्र किसका है, तो बोले सर प्राची का, लेकिन कब का 4 साल बाद का। कब का 4 साल बाद का। ठीक, दूसरा भी तरीका बताएंगे योग निकालना जो इतना नहीं करना होगा। तो सर 4 साल बाद नहीं 55 साल की होगी, अभी कितने वर्ष की है, अभी 51 साल की है। ऐसे ही ये 4 साल बाद ना 22 वर्ष की होगी जी बेटी, अभी कितने साल की है 18 साल की है। इन दोनों का योग हमसे पूछ रहा है बउआ मोरे, तो योग कितना हो जाएगा 9 और 5 1 6, यानी इन दोनों का योग अभी कितना है 69 ईयर्स। ये पहला तरीका है कि दोनों का योग निकाल करके, सॉरी उम्र निकाल करके अलग अलग फिर जोड़ेंगे, ऐसे नहीं करना है। कभी भी देखो योग निकालना है ना तो आ जाओ यहाँ निकाल देते हैं। हम किसका योग निकाल रहे हैं, प्राची और उसकी बेटी दोनों का। प्राची और उसकी बेटी यानी डॉटर दोनों का। हम बोले किससे निकाले, ऊपर वाला से कि नीचे वाला से। तो बोले सर कि नीचे वाला से ही निकाल दीजिए, क्योंकि नीचे वाला इतना कैलकुलेशन किए हैं, इसको शॉर्ट में किससे बनेंगे ध्यान से समझो। 1 झोरा में 11 आम, हम बोले कि रेशियो में दोनों का योग कितना है, तो 7। तो 7 झोरा में कितने आम हो जाएगा बउआ, तो बोले सर 77 आम। 11 7 77 आम। अब ध्यान से समझना, मैं बोलूँ कि ये 77 बरस उम्रों का योग होगा किसका किसका, तो बोले सर कि प्राची और उसकी बेटी दोनों का। हम बोले कब का, ये जो 77 वर्ष योग आया कब का आया, तो बोलिएगा कि सर जब का रेशियो रहता है तभी का उम्र आता है। ये उम्र कब का है, 4 साल बाद का योग है। योग कब का है बउआ मोरे, 4 साल बाद का। क्यों, क्योंकि रेशियो कब का था 4 साल बाद का। अगर ऊपर वाला में गुणा कराते तो उम्र जो आता है, योग जो आता है 7 साल पहले का आता। तो 4 साल बाद 77 साल की होगी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी बउआ मोरे, तो बोले सर कि 8 घटा लीजिए। 8 क्यों, 4 प्राची के लिए और 4 उसकी बेटी के लिए, फिर से हमारा कितना हो जाएगा 69 ईयर्स। देख रहे हो, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझाते हैं सब लिखने के लिए, है ना, एग्जाम में बनाना है फटाक फटाक। चलो आ जाओ। अरे सर देखिए 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसकी पुत्री तन्या की आयु की 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तन्या की आयु की दुगनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। शायद ये एक तो बराबर करने वाला मिल जाए। देखो अभी तक बउआ मेरे बराबर करने वाला नहीं मिला और हम वहीं ढूंढ रहे हैं कब से, ताकि तुमको समझाएं, एक बराबर करने का सिखाएं, फिर आगे टाइप की ओर बढ़ें। बराबर करने वाला मिल ही नहीं रहा है, सब आसान आसान क्वेश्चन मिल रहा है ना। आ जाओ, लेकिन ये शायद हमको लग रहा है कि बराबर करने वाला दिया। पर सर 10 साल पहले, हम बोले ठीक है। सुनीता की आयु उसकी पुत्री तन्या, एक सुनीता है और उसके कौन है डॉटर, जिसका नाम है क्या चैतन्या। 10 वर्ष पहले के बारे में जिक्र किया है, तो क्या लिखेंगे बउआ हमारे -10। तन्या की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि सुनीता जो थी अपनी पुत्री तन्या की आयु से 3 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद को क्या लिखेंगे +10। 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तन्या की आयु से दुगुनी होगी। चलो एक तो बराबर करने वाला मिला है ना। तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक सिखाना चाहते थे, जो सिखाएंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक, आ जाओ देखते हैं। तो बोल रहा है कि सर उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। अच्छा, अनुपात सिर्फ पूछा है। देखो बहू हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखा रहे हैं। सिर्फ अगर अनुपात पूछे तब तो फटक से बना देंगे यहीं से। देखो ये हो जाएगा कितना, 10 वर्ष बाद है ना, 3.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 5 7 35, 5 3 15, 7:3 नहीं दिया, 7:3 इसका अनुपात होगा। देखो अगर सिर्फ रेशियो पूछ रहा है तब तो 1 सेकंड में बन जाएगा। कैसे बना, आज ये थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। अरे यार
मिट्टी को तो मिट्टी की ये नहीं रहा है जी। यहाँ पे मिट्टी के ना यार, चलो कोई नहीं बउआ मरे नहीं मिट्टी का रही है, इधर लिख के दिखा दे रहे हैं। चल एक बाकी है मिट्टी गया। चलिए यही था ना, हमसे पूछ रहे थे को थोड़ा सा क्वेश्चन पहले समझा दे। बोल रहा है कि सर देखिए 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 था, 10 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। ध्यान से समझना, जब ये बराबर है, जब जानते हैं कि 10 साल पहले से हमको 10 साल बाद है, दोनों क्या है बराबर है, 5 साल पहले से 5 साल बाद, ऐसा रहे ना मेरे भाई, तो जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं सब पे काम आएगा। क्या ध्यान से समझना, 10 साल पहले से 10 साल बाद में उसका रेशियो जो है 3 से कितना हो जा रहा है 2। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर अगर पहले से हम आगे जाएंगे तो रेशियो बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। सब सोचने वाली बात है कि अगर आगे जाएंगे तो रेशियो में भी उम्र क्या होगा, बढ़ेगा। ये दिमाग में लेके चलना है, ठीक। पहले से ऐसे कॉन्सेप्ट ये होता है कि रेशियो में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, पर जब ये बराबर रहता है 10 साल पहले से 10 साल बाद तो छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक। तो बोल रहा है, अब ध्यान से समझना, 10 साल पहले सुनीता की उम्र 3 था। कितना था, 3। तो हम बोले कि 10 साल तुमको बाद नहीं जाना है, बस प्रेजेंट में आना है तुमको। 10 साल बाद है, तुम 10 कदम पीछे हो तो तुमको 10, मान लो यहाँ तुमको आना है और यहाँ से यहाँ 10 कदम पीछे हो, तो तुमको 10 कदम आगे नहीं जाना है, बस यहीं पे आना है, ठीक। तो बोलिएगा कि सर 3 है, 10 कदम आगे चल जाएंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। रेशियो में कितना भाग जा रहा है, 2, ठीक है। तो यहाँ से बीच का डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, ठीक। हम एक चीज़ का यूज करेंगे, ठीक है, ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, थोड़ा समझाते रहें। इसका मन ये हुआ कि सर अगर सिर्फ आपको प्रेजेंट में आना है तो पॉइंट भागेगा, यानी कि ये 3.5 हो जाएगा सुनीता की उम्र, और इसका उम्र कितना हो जाएगा 1.5। ये कटने लग रहे तो कटा लो, 7:3, यानी कि प्रेजेंट का रेशियो कितना होगा 7:3। ऐसे भी बना सकते थे। अब आ जाओ निकाल करके सिखा रहे हैं बनाना। ध्यान से समझना कि सुनीता की उम्र 10 साल पहले 3 था और तन्या की कितना 1 था। 10 साल बाद सुनीता की उम्र देखो घट जा रहा है, पहले ही 3 था, अभी 10 साल बाद और घट जाएगा, बढ़ना चाहिए था। ऐसे ही तन्या 10 साल पहले 1 वर्ष के थे, या 10 साल बाद वो 1 वर्ष की होगी, बढ़ेगी। बीच का डिफरेंस क्या है मेरे भाई, बराबर नहीं है। देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 है। जितने भी हमने क्वेश्चन आपको बताया बीच का डिफरेंस बराबर होगा, देख रहे हो बीच का अंतर 4 से 5, 1 से 2, बीच का डिफरेंस बराबर होगा। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जब बीच का डिफरेंस बराबर ना हो, क्या हो, बराबर ना हो, तो नियम कहता है कि पहले आप क्या करिए, बराबर करिए। बराबर कैसे करना है, ध्यान से समझो। ऊपर से घटा के नीचे और नीचे से घटा के ऊपर, यानी कि ऐसे ही से घटाना, ऐसे नहीं घटाना है। 2 में से 1 गया 1, गुणा कहाँ कराना है, ऊपर। जब 1 से गुणा कराना है आता है तो नहीं गुणा कराते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 3 में से 1 गया 2, गुणा कहाँ कराएंगे, नीचे। तो बउआ हमारी ये हो जाएगा तुम्हारा, 1 से गुणा कराओगे तो 3:1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4:2। अब देखो ये जो रेशियो रहेगा वहीं का रहेगा। ये जो रेशियो है 10 साल पहले सुनीता की उम्र 3 थी, अभी कितनी हो गई 4, इसका 1 से बढ़ के कितना हो गया 2। देखो बीच का डिफरेंस बराबर हो गया, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। रेशियो में कितना बढ़ रहा है 1, और वैल्यू में कितना है, तो बोले सर कि 10 और 10 कितने 20। 10 और 10 कितने 20। हमसे क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। जिससे निकालना है निकाल लो, जिससे इससे निकालोगे। तो सर 1 झोरा में 20 आम, तो 4 झोरा में 80 आम, तो 2 झोरा में 40 आम। ये जो उम्र आया 80 वर्ष और 40 वर्ष, किसका उम्र, सॉरी कब आया, तो बोले सर कि 10 साल बाद का आया। 10 साल बाद का आया, यानी कि 10 साल बाद सुनीता 80 साल की होगी जी। अभी कितने साल की है, तो बोले सर कि अभी 70 साल की है, और ये जो अभी है ये 30 साल की है। इनका रेशियो आप पूछ रहे हैं तो कट जाएगा, और प्रेजेंट का रेशियो जो हो जाएगा सर 7:3 हो जाएगा। 10 7 70, 10 3 30, देख रहे वही है 7:3 जो हमने निकाला, ठीक। इसमें देखियो मेन सिखाना क्या था आपको, बराबर करना, कि जब बीच का डिफरेंस बराबर नहीं था तो आप बराबर कर सकते हैं। ये सब पूरा अच्छे से बताएं हम अपना, जब प्रॉब्लम अमेज पढ़िएगा ना तो ये सब अच्छे से बताएं, ठीक। इसलिए जा करके उसको देखना है बउआ मोर एक बार। आ जाओ, इसमें 2-4 क्वेश्चन है लास्ट में समझाने लायक और अच्छा समझने लायक, ऐसा नहीं है। 2-4 क्वेश्चन है जो मज़ा आएगा बनाने में। बोले सर देखिए, घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु 4 गुनी थी। तो बोल रहा है कि इनके बीच का अंतर कितना है। मेरे भाई आपके लिए होमवर्क, ठीक। सब एक ही टाइप है अभी, तो जो थोड़ा समझाने लायक रहेगा उसको समझाया जाएगा, उसको टाइम थोड़ा दिया जाएगा, है ना। जो एक ही टाइप का है, आपको घर से क्या करना है, बनाना है। बोल रहा है सर देखिए, अमित के पिता की आयु अमित की आयु से, देखो अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना अच्छा आने लगा, समझाने लायक और समझाने लायक। और सर देखिए, अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है। अच्छा 5 गुना अधिक है, ये नहीं बोल रहा है कि 5 गुना है, 5 गुना अधिक होता है, ठीक। ये दोनों में अंतर है, 5 गुना है और 5 गुना अधिक है, दोनों में अंतर है। अभी देखो बनाएंगे।
और सर 6 वर्ष बाद इनकी आयु अमित की आयु से की 3.5 गुना होगी। अमित की आयु की 3.5 गुना होगी। उसके 9 और वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु के कितना गुना होगी। देखो बुझवलिया बुझवाया है, कुछ है नहीं। आ जाओ पहले देखते हैं। बड़े सर देखिए, एक अमित है और उसके पिताजी हैं, और फादर और अमित का रेशियो बना लिए हैं। अभी 5 गुना अधिक है। इसका माने हुआ कि उसके पिता का उम्र अमित की उम्र से 5 गुना अधिक का माने हुआ कि जितना अमित है उससे भी 5 गुना अधिक है। इसका माने हुआ कि जितना अमित है, अमित कितना है 1, और उससे भी 5 गुना अधिक मेरे बउआ मोरे, यानी कितना है 6। उसके पिता की उम्र कितना है 6। वो 6 गुना सीधे कह सकता था, लेकिन कहा नहीं। अगले लाइन में बढ़िएगा तो बड़े सर 6 साल बाद, हम बोले लिख दो 6 साल बाद उनकी आयु अमित की आयु से 3.5 गुना होगी। 3.5 गुना का मतलब होता है 7 बटे कितने 2, 7 बटे कितने, यानी अमित अगर 2 साल का होगा तो उसके पिताजी कितने साल के होंगे। अरे यार 2 लिखा ना, उसके पिताजी कितने वर्ष के हो जाएंगे 7 साल के। अब ध्यान से समझना, ये बोल रहा है कि सर 5 गुना अधिक, यानी कि ऊपर वाला जो रेशियो है प्रेजेंट का, और ये वाला 6 साल बाद का है। यानी कह सकते हैं कि सर पिता की उम्र 6 है, 6 साल बाद 7 हो जाएगा, इसका 1 से 2 हो जाएगा, रेशियो में भागेगा 1, और वैल्यू में कितने 6 साल, वैल्यू में कितने 6 साल। जो क्वेश्चन बोल रहा है वहीं काम करेंगे। 1 का मान 6 तो बउआ मोर 1 झोला में 6 आम, तो 7 झोला में 42 आम, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी का 12 आम। अब ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन बोल रहा है वहीं काम करेंगे। बोल रहा है कि सर उसके 9 और वर्ष बाद, हम बोले किसके 9 और वर्ष बाद, क्या प्रेजेंट उम्र के, तो बोल रहा है ना सर, उसके पीछे वाला लाइन पढ़िए। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अमित की आयु की क्या होगी 3.5 गुना होगी, और उसके 9 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष के और 9 वर्ष बाद। समझ पा रहे हो। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे, ध्यान से समझना। इसका माने हुआ कि सर 9 वर्ष बाद, अगर यहाँ दिखाई दे रहा है ना कि अगर 9 वर्ष बाद निकाले इसके पिता का उम्र, 9 वर्ष बाद यदि पिता का उम्र निकाले तो बोले सर कि ये हो जाएगा 51 साल, और 9 वर्ष बाद अगर इसके निकाले हम उम्र इसका, तो ये हो जाएगा सर 21 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा 21 वर्ष, यानी कि अमित हो जाएगा 21 साल का 9 वर्ष बाद, और ये कितना हो जाएगा 51 साल। तो अब हमसे पूछ रहा है कि उसके पिताजी जो है अमित से कौ गुना है, तो तुम खुद से बताओ। 51 जो है 21 का कितना गुना है, 21 दूनी का 42, 21 दूनी का 42। चलो आ जाओ, 21 दूनी का 42, और 42 और कितना बचेगा बउआ हमारे 9, ये कट जाएगा। 3 बटे कितने 7, 2.3/7 गुना, 2.3/7 गुना। ऑप्शन कौन सा है, ए। यानी कि उसके 9 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र कितना गुना हो जाएगा, इतना गुना। इसमें थोड़ा सा बस उसी को बुझवाया था, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन आएगा ना, सब बुझवलिया वाला ही आएगा। बुझवलिया वाला यानी कि देखिए एज जो है बुझवलिया ही है, लैंग्वेज पोर्शन है पूरा का पूरा। सिर्फ भाषा को समझना है और आंसर का करना है, बताना है। जो बोलेगा करते जाइए। ये सब कॉन्सेप्ट की है, बनाने का तरीका है, आपको समझना होगा, भाषा को समझना होगा, बार बार पढ़ के समझना होगा। एक बार में नहीं आए फिर पढ़िए उसको। भाषा को समझ गए 60 से 70% क्वेश्चन खत्म, ठीक। इसलिए भाषा को समझना है। आ जाओ, ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछता है और इसको बताएंगे 1 सेकंड में बनाना, देखना भी बना दोगे। बड़ा सर देखिए हेमा 20 वर्ष की है, उसकी बहन नेहा जो है 30 वर्ष की है। हम बोले तो बोले सर कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 है। हम बोले अभी कितना है, तो बोले सर कभी 2:3 है। डिटेल में हम बनाएंगे ही नहीं, और नहीं आपको बोलेंगे कि आप बनाइए। हमको क्या करना है, 3:5 करना है बउआ। कितने साल पहले यानी बोलेगा तो क्या करना है, घटाना। और जब बाद बोलेगा तो इसमें क्या करना है, जोड़ना। किस में जोड़ना सर, इसमें। जितना जितना इन लोग का उम्र है ना, तो पहले बोलेगा तो इसके उम्र में घटाना। जितना घटाना दोनों में से उतना ही घटाना बराबर। जितना जोड़ना दोनों में से उतना ही जोड़ना। जैसे मैं बोलूँ कि ऑप्शन में, हाँ कहाँ से घटाना है, ऑप्शन देख करके, चारों ऑप्शन, ठीक। डिटेल में नहीं जाना है। तो बोले सर पहला ऑप्शन 5 है, तो मान लो 5 साल पहले की बात करें तो हेमा कितने साल की होगी, तो 5 साल पहले कितने साल की, 15 साल। 5 साल पहले 15 साल का ना होगी जी। 5 साल पहले ही कितने साल की होगी, 25 वर्ष की थी, अभी ना 30 साल की है। आ गया 3:5, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ए। 5 साल पहले हेमा और इसका नेहा का आयु का अनुपात कितने था, 3:5। बाकी डिटेल में बनाना है तो एक बना के दिखा देना है। आ जाओ, 2:3 कितने, 3 और 3:5। एक तो रेशियो यहाँ पे बराबर करना होगा, छोड़ो उतना नहीं समझाएंगे। तुम आ जाओ भाई नीचे। चलिए एक और तरीका होता है सिंपल, उससे भी क्या कि जितना बरस का है ना दोनों लिख लो,
बोले सर कितने साल पहले, तो -x, मान लो x साल पहले, y साल पहले, z साल पहले मान लो, तो मान लो x साल पहले, तो जितना साल पहले उसको क्या करेंगे -x कर देंगे। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 3:5। मेरे भाई सब कटाओगे पटाओगे ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितने था 3:5। ठीक, चलिए अब देखिए वही क्वेश्चन है, हम भाई ऑप्शन इसको बनाएंगे, क्या ज़रूरत है। बोले सर देखिए नीरा जो है 25 वर्ष की है और पुनीत जो है 30 वर्ष का। हम बोले कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:4 था, कितने वर्ष पहले, आ जाओ ऑप्शन से निकालते हैं। तो सर पहला ऑप्शन है 20 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा बउआ, और ये भी सब दिमाग होना चाहिए। ऊपर क्या आना चाहिए 3, ऊपर क्या आना चाहिए 3:4 होना चाहिए ना, तो ऊपर 3 आना चाहिए। तो जब 25 में से 20 घटाओगे तो 5 बचेगा, 3 कैसे आ जाएगा। 15 घटाओगे तो 10 बचेगा, 15 घटाओगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा, जो कि 3 से कटेगा नहीं, 3 से मल्टीपल भी तो चाहिए। और 10 घटाओगे तो ऊपर क्या बचेगा 15, इसमें से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा 20, आ गया 3:4। सब दिमाग है ना। और प्रैक्टिस करना, आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाना है, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, बैंक एसएससी रेलवे कहीं का हो, उठाइए उसको क्या करिए बनाइए। पढ़ने का मतलब यही होता है कि एक बार पढ़ने के बाद कहीं से भी क्वेश्चन पढ़े, कहीं से भी क्वेश्चन बनाए तो बन जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन बने, है ना। क्वेश्चन को उठाइए और बनाइए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब इतना लंबा क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़ करके आप खुद से पहले बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने एवरेज में भर के पढ़ाया है, सेकंड में निकलना सिखाएं, क्या ध्यान से समझना। और सर देखिए 7 सदस्यों की एक टीम में 6 सदस्यों की औसत आयु 42 वर्ष है। ठीक, 6 का सदस्य, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6 सदस्य हैं उन सबका लगभग 42 वर्ष उम्र है। हम बोले तो करना क्या ये बताओ। जबकि टीम के 7वें सदस्य की आयु सभी 7 सदस्यों की औसत आयु से 36 वर्ष अधिक है। ये नहीं बोला 36 वर्ष है, उससे अधिक है। अब ध्यान से समझना, अगर एक व्यक्ति के पास अधिक होगा और हम सबको एवरेज का करना है, बराबर करना है सातों का, और मान लो 6 का एक बराबर है और 7वां के पास इन 6 से अधिक है और हम सबको बराबर करना है सातों को, तो उसके पास अधिक नहीं क्या करना होगा, उसको भी एक बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उसके पास जितना अधिक है उसको लेंगे, बाकी सब में बांटेंगे, काम खत्म। इसका माने ये हुआ कि सर आप बांटने के बारे में कर दे। 36 वर्ष अधिक है, किस में बांटिएगा, 7वां के पास ऑलरेडी तो ही है ज़्यादा, इस 36 किस में बांटाएगा, बाकी 6 में। बोले सर कि 36 6 में बांटिएगा तो एक में 6 बांटिएगा, यानी कि जो एवरेज हो जाएगा बउआ हमारे कितना हो जाएगा 48। जैसे बनाना है बना लो। हमसे पूछ रहा है कि सर 36 वर्ष अधिक है 7वें वाला का, तो टीम के 7वें सदस्य की आयु कितनी है, तो 7वें सदस्य की आयु जो हो जाएगा बउआ हमारे जैसे बनाना है बना लो 42, यानी कि जितना उन लोग का उम्र है उतना तो होगा, प्लस 36 अधिक है उतना ही भी अधिक होगा, और एक में 6 देगा। 6 कैसे देगा, 6 क्यों देगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा है। सबको जोड़ लो, काम खत्म हो जाएगा। जैसे जोड़ना 42 42 84, यानी कि जो 7वां आदमी है कितने वर्ष का है, 84 साल का है। सब बुझवलिया है, ठीक। और बुझवलिया को बुझवलिया जैसे ही बनाना है। और सर देखिए वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से बी की आयु की 3 गुना है। हम बोले ठीक, आ जाओ। ए बी सी के बारे में जिक्र किया है, ए बी और कौन सा सी। हम बोले ठीक है बी तू अपनी उम्र बता, तो बोल रहा है कि सर बी की आयु की ए की आयु क्या है तिगुनी, सी जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है। अच्छा ऐसे बोल दिया, ए बी सी की आयु का 75 है तो 5 साल पहले बी की आयु के 3 वर्ष बाद की, चलो कोई बात नहीं। जब ऐसा बोलेगा ना मेरे भाई कि 5 वर्ष अधिक थी 3 वर्ष अधिक, तो वहाँ पे चर मानना पड़ता है। कौन सा चर, ध्यान से समझो। मैं बोलूँ कि ए की आयु बी की आयु से कितनी है 3 गुनी, तो बी को कम मानना होगा x, ये कितना हो जाएगा 3x। हम बोले सी तू अपना उम्र बता, तो बोले सर कि बी से 5 साल बड़ा है तो x प्लस कितना हो जाएगा बउआ मेरे 5। अब बोले और कुछ, तो बोले सर देखिए इन दोनों का योग कितना है 75 साल, कितने साल है 75 ईयर्स। ज़्यादा उलझना नहीं है, जो दिया है 1 सेकंड में बन जाएगा। फिर सर कि तीनों का योग दिया है, योग है, इसका मतलब मेरे भाई कह सकते हैं ए का उम्र है 3x, बी का उम्र है x और सी का उम्र x प्लस 5। हम बोले बउआ तुम्हारे तीनों का योग बता, तो बोले सर कि 3x, x 4x और कितना हो जाएगा 5x। 5x प्लस 5 बराबर 75, तो 5x बराबर कितना 70। ये बउआ हमारे 75 में से 5 हमने डायरेक्ट का किया, घटा लिया, जो 5 इधर था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 14। इसका मान ये हुआ कि कह सकते हैं 4 का मान निकाल लिया हम कितना x। हम बोले करना क्या ये बता, तो बोला है कि सर 5 वर्ष पहले b की आयु निकालिए। हम बोले अच्छा ये काम करना है, पहले ये बता कि b की उम्र कितनी है, तो बोले सर कि b का उम्र x का मान 14 है, यानी कि b का उम्र 14 साल है। तो 5 साल पहले b का उम्र कितना हो जाएगा 9 साल, 9 5 14 होता है। बोले और बताओ। फिर बोल रहा है अब से 3 बरस बाद, अच्छा ये 5 साल पहले किसका उम्र पूछ रहा है b का,
और 3 वर्ष बाद प्लस 3 वर्ष बाद किसका उम्र पूछ रहा है बउआ मोरे? ए का। हम बोले कि ए का उम्र कितना है, तो 14 तिया कितना, 42। तो अभी जो है ए का उम्र 42 साल है, 42 वर्ष, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। तो बोल रहा है सर इनका अनुपात बताइए, एक इनका अनुपात कितना हो जाएगा बउआ मोरे? तो बोले सर एक अनुपात कितने, 5। देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन जब पढ़िएगा मेरा एज वाला सब ये बन जाएगा, सब उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने लैंग्वेज बेसिस करा रखा है। ठीक, आ जाओ। बोले सर देखिए, बोले 2 मित्रों राम रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम की माता की आयु, सॉरी रुक जाओ बउआ मोरे 1 मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा हमारा। चलिए अब यहीं पर रहेगा सारा क्वेश्चन। पर सर देखिए 2 मित्र है राम और रवि, इनकी आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी है और रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है। माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है, तो माया देवी की आयु ज्ञात करें। अच्छा, माया देवी यानी सबसे बड़ी माता जी है, 65 वर्ष अंतर है, तो बउआ मोरे इसका भाई कितना है, इसका भाई राम की आयु से 3 गुना है। 3 से तो पहले कटना चाहिए, माता जी का उम्र 3 से कौन कौन कट सकता है, तो ऐसे ही नहीं होगा। 3 से ये कट सकता है, ये कट सकता है, ये कट सकता है। 65 वर्ष उम्र है बउआ मोरे, कौन आंसर हो जाएगा, 69। कैसे? बीच का डिफरेंस कम से कम माता जी और उसके जो भाई है सोहम, उसके बीच का डिफरेंस उम्र में कितना होना चाहिए, कम से कम बोल रहा है 65 वर्ष। तो ये तो दोनों ऐसे ही नहीं होगा, 65 वर्ष का अंतर होना चाहिए, 65 से ज़्यादा होगा। आंसर कितना होगा, 69। काम खत्म। देख रहे हो, इतना ईजी क्वेश्चन। बाकी हम बना करके भी दिखा सकते हैं। आ जाओ देखते हैं। बोले सर देखिए, एक राम है, एक रवि है। ठीक, पहले आ जाते हैं भाई ऑप्शन, उसके बाद फिर डिटेल भी बना देंगे। तुमको ऐसा लग रहा है तो डिटेल भी बना दिया जाएगा। आ जाओ मेरे भाई। तो बोले सर इनके बीच का जो अंतर है ना 7 वर्ष का है, अभी कुछ अंतर नहीं दिया है। राम की माता की आयु, एक राम है और उसकी माता है, माता कौन है, माया देवी, आयु में 3 गुनी है, यानी कि राम एक है तो उसकी माता जी कितनी है, 3। हम बोले और कुछ दिया है क्या, तो बोला सर हाँ। रवि और की आयु अपने भाई सोहम, अच्छा एक रवि भी है, दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाओ, एक रवि भी है, रवि को इसे लिख दे रहे हैं। उसका भाई है सोहम, तो सोहम की आयु में अंतर कितने हैं मेरे भाई, 65 साल का है। सॉरी, अपने भाई सोहम की आयु से 4 गुनी है, तो यानी कि रवि जो है सोहम से कितनी है, 4 गुनी। अब ध्यान से समझना, माता की उम्र जो है रेशियो में कितनी है, 3। इसका माने जो भी ऑप्शन होगा 3 से कटना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट, अगर बाई ऑप्शन मार रहे हैं तब, तो 3 से कटने वाला 3 गो था। दूसरा पॉइंट बोला कि सर यदि माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर हो, यानी कि सोहम और माया देवी की आयु में अंतर कितना होना चाहिए, 65 ईयर्स, यानी कि माता जी है जो 65 ईयर्स से ज़्यादा ही होगी, तब है ना 65 ईयर्स का अंतर होगा जी। एक ही ऑप्शन बचा, 69। काम खत्म, बाई ऑप्शन। ठीक, दूसरा तरीका क्या है मेरे बउआ मोरे, दूसरा तरीका ये है कि आ जाओ देखते हैं, जैसा वो बोलेगा वैसा ही करना पड़ेगा। क्या कि मान लो इसका मान लो x और इसका मान लो y। राम का उम्र है x और रवि का उम्र कितना है y, तो कहाँ बना दे, यहाँ पे। तो बोले सर कि x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7। खुद बोल रहा है कि इनकी आयु में अंतर कितने साल के है, 7 साल का है। तो राम को x माने थे तो माता जी कितनी हो जाएगी, 3x। अगर इसको x माने थे तो माता जी कितनी हो जाएगी, 3x। अब रवि में आते हैं, ठीक है, सॉरी रवि को वही माने थे ना, तो चलो कोई बात नहीं। तो बोल रहा है कि सर रवि का उम्र मानना होगा 4x, सॉरी 4y, y है ना जी, रवि में y है तो ये कितना हो जाएगा y। अब जो बोल रहा है कर देंगे। बोल रहे सर देखिए y माइनस, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं 3x और माइनस y बराबर कितने, 45। ठीक है, अच्छा सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया बउआ मोरे, यहाँ पे 4y होगा, बड़ा नहीं है जी, तो इतना ना बोर्ड फ्लक्चुएट करता है ना। चलो यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखेंगे, 4y। क्यों, बोला कि सर देखिए x किसका मान माने थे, रवि का, और सॉरी ये कौन है, राम का, और रवि को क्या माने थे, मान लो y। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सर देखिए रवि कितनी है, उसकी आयु जो है उसके भाई सोहन से कितनी है, 4 गुनी, और इनकी आयु में रवि और सॉरी राम और रवि की आयु में अंतर है 7 साल का। अगला लाइन में बोला
उसकी माता और उसका भाई सोहम है, उसकी आयु में डिफरेंस कितने का है? 65 साल का। अब इसका हल कर देंगे बउआ, हमारे जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ जाओ हल करते हैं। किसका पूछ रहा है? उम्र। हमसे माता का उम्र पूछ रहा है, यानी एक्स का मान निकालना होगा। एक्स का मान अगर निकाल देंगे तो क्या करेंगे? 3x से गुणा करा देंगे। क्या करेंगे? 3x से गुणा करा देंगे। आ जाओ देखते हैं। तो बोले सर कि आ जाइए एक्स का मान निकाल दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेगा इसको, बड़ा बोर्ड बउआ हमारे फ्लक्चुएट करता है ये, इसको लॉक नहीं हुआ है का? तो बोले सर देखिए, एक्स का मान आपको निकालने के लिए वाई को क्या करना होगा? घटाना होगा। प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या करेंगे? चेंज करेंगे। यहाँ पे चेंज करेंगे और इसको किससे गुणा करा देंगे? 4 से। 4 से क्यों गुणा करा दिए? क्योंकि 4y कट गए हो। अब ध्यान से समझना, ये होगा x और x माइनस कितना? 4 3 12x, तो ये हो जाएगा बउआ हमारे कितने? 11 ना। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। तो बोले सर कि x माइनस 4 3 12x 11x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 65 दूनी 130 दूनी 260, 260 में से 7 गया 253, कितने हो जाएगा? 253। तो बोलिएगा सर कि ये कट जाएगा और दिखाई दे रहा है x का मान हो जाएगा 11 दूनी का 22, 11 3 33, यानी x बराबर कितने निकाल दिए? 23। तो कह सकते हैं सर x का मान 23, उसकी माता जी जो है 3x है तो 60 है 69। देख रहे हो, अगर बनाना है तो थोड़ा सा तो लंबा जाएगा कैलकुलेशन, सॉरी एज रिलेटेड, सॉरी ये क्या कह सकते हैं? भाषा संबंधी प्रश्न है। तो भाषा संबंधी प्रश्न है तो जो बोलेगा तो करना पड़ेगा बउआ मेरे, है ना। बाकी आपको ऐसे नहीं बनाना है, फटाक से क्या मारना है? बाई ऑप्शन मारना है और आगे बढ़ना है। ठीक, डिटेल में कभी नहीं जाना है, गलती से भी नहीं। जितने भी देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखा रहे हैं, क्या 1 मिनट थोड़ा सा भाषण सुन लो। क्या भाषण सुनना है? एज ही नहीं, कोई भी चैप्टर यदि बना रहे हैं आप, एग्ज़ाम में बना रहे हैं, एग्ज़ाम में, तो आप पहले आपका पहला जो प्रायोरिटी है, जैसे ही बड़ा क्वेश्चन होगा 10 लाइन का 5 लाइन का बड़ा क्वेश्चन, तो आप फट से उसको बाई ऑप्शन पहले मारिए। पहले दिमाग किस पे जाना है? बाई ऑप्शन मारना है। 4 गो ऑप्शन देगा, उसमें से आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना आना चाहिए कि 4 ऑप्शन में से कैसे ऑप्शन को छाँटें हम। 2 गो 4 गो है तो उसमें से कैसे 1 2 गो हटाएं, जो 2 गो ऑप्शन बचा उसी में से फिर क्या करें हम? ये सोचें कि अभी दोनों में से कौन होगा। ठीक, ऐसे काम करना है। क्योंकि जो बड़ा बड़ा प्रश्न होता है ना मेरे भाई, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट की छुपा रहता है, वो फट से बन जाता है ऑप्शन वाला में। जितने बड़ा रहेगा उतने जल्दी बनेगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, अब इसको हम डिटेल में बनाएंगे नहीं, देखो इसको बनाएंगे कैसे। बोला सर देखिए, इन अ फैमिली द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन इज 90 ईयर्स, मैंने तीनों को मिला करके 90 वर्ष। हम बोले और कुछ बता। बोले सर द हस्बैंड इज़ द ओल्डेस्ट, मैंने सबसे बड़ा है। बिल्कुल, हस्बैंड जो है, पति जो है सबसे बड़ा होगा। द डिफरेंस इन द थ्री एजेज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ इज़, क्या लिखा है? फर्स्ट लिखा है, सॉरी यहाँ पे थर्ड जो भी यहाँ पे दिया होगा, चलो कोई बात नहीं, उसमें छूट जाता है। अच्छा 1/3 है, ठीक है, यहाँ पे 1/3 है। द एज ऑफ देयर सन, ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, उसके पुत्र का 3 गुना। आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ द सन वुड बी द हाफ ऑफ द एज हिज फादर, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर। ध्यान से समझना, इतना भाषा पढ़ने के बाद आप जुड़ा जाइएगा, दिमाग चकरा जाएगा, बनाना ही नहीं, ध्यान से समझो। बोल रहा है सर माता का उम्र बताइए। हम बोले कैसे कैसे दिया है भाषा, वो समझिए। तो बोल रहे सर एक परिवार में 3 व्यक्ति हैं, हस्बैंड है, वाइफ और उसका एक पुत्र है, और तीनों का उम्र अगर आप जोड़िएगा तो 90 साल है। इतनी सी बात समझ में आ गया? तो एक लाइन में बन जाएगा, हस्बैंड है, वाइफ है और उसका एक पुत्र है, और तीनों का उम्र कितने साल है? 90 साल। अब भाषा को समझिए क्या बोल रहा है कि सर माता की उम्र बताइए। हम बोले और कुछ बताया, तो बोल रहा है कि देखिए माता और पिता की आयु का जो अंतर होगा, जो भी अंतर होगा, उस अंतर का 3 गुना, सॉरी 1/3 जो है उसके पुत्र का 1/3 के बराबर है। यानी मान लो, कहना क्या चाहता है कि मान लो हस्बैंड और वाइफ, जो वाइफ है हस्बैंड से 10 वर्ष छोटी है, कितने साल? 10 साल। तो जो 10 वर्ष आया उसका 1/3 यानी 1/3 किसके जो अंतर है उसके पुत्र के 1/3 के क्या है? बराबर है। ये इस लाइन में बोला गया है, ठीक, उसके 1/3 के बराबर है। अगला लाइन पढ़िएगा तो बोल रहा है कि सर 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की क्या हो जाएगी? आधी। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता से क्या हो जाएगी? आधी। तब माता की उम्र बताइए। अब देखो इसको बनाओगे अगर बेसिक से एक्स मान करके तो बड़ा लंबा जाएगा, इक्वेशन वगैरह बन जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, पर इसे जाएंगे नहीं, हम बनाएंगे क्या? बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन हम पुट करेंगे और चेक करेंगे कि सर मान लीजिए पहला ऑप्शन, वाइफ को आप 35 मान लिया, कितना मान लिया बउआ? 35। जो सेकेंड सर इक्वेशन हो रहा है, यानी कि सारा इक्वेशन आपको अप्लाई करना होगा कि हस्बैंड वाइफ का जो अंतर है उस सन का 1/3 होना चाहिए, यानी कि पुत्र के उम्र का 1/3 होना चाहिए। ध्यान से समझना। तो अगर इसका उम्र अगर 35 मानेंगे बउआ मोरे, तो इसका मान ये हुआ कि सर 90 में से 35 घटाइएगा तो बचेगा 55। 35 वर्ष इसी का उम्र मान लिए ऐसे, तो इन दोनों का उम्र मिला के अब 55 वर्ष होना चाहिए। 55 और 35 कितना होता है? 90, यानी कि इन 55 वर्ष में दोनों है।
पिता और पुत्र दोनों है। तो अब ध्यान से समझना, अगर मान लो इसको हमने 50 मान लिया, कितना मान लिया 50, बाई ऑप्शन अपने से दिमाग से हम लगा रहे हैं कि हस्बैंड को 50 मान लिए, तो बोले सर कि 35 मान लिए तो बाकी सब तो अप्लाई होना चाहिए ना, ये भी इक्वेशन जो भी है कि जो है 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी होनी चाहिए, बिल्कुल आधा होना चाहिए, देखेंगे सब। वो हमारे जैसे ही इसको अगर 50 मानोगे, ध्यान से देखना, तो बोले सर कि 50 और 35 50 और 35 बीच का डिफरेंस कितना हो गया, बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो बोले सर कि 50 और 35 बीच का डिफरेंस हो गया 15, बीच का डिफरेंस कितना हो गया 15। अब ध्यान से समझना, बीच का डिफरेंस कितना हो गया 15। तो ये जो है ना पुत्र का क्या होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। इसका माने इनका जो अंतर है, अंतर कितना का है 15 का, अगर 50 मानोगे तो बोल रहा है कि जो अंतर है ना, जो पुत्रवा है, पुत्र का उम्र, अगर इसका 50 मान लोगे तो पुत्र का उम्र कितना मानना होगा 5, पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 5। ध्यान समझना, यहाँ पे समझने वाला बात है, नहीं तो पॉइंट फिर कन्फ्यूज हो जाओगे। इसका माने सर इसका अगर 50 मान लीजिए तो इसका 35 है, इसका 50 मान लीजिए तो ये 5 होगा, क्योंकि सबको जोड़ के 90 आना चाहिए, 90 हो गया। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 15। तो ये बोल रहा है कि जो 15 है पुत्र के उम्र का 1/3 होना चाहिए। तो पुत्र का उम्र इसके अनुसार निकालोगे तो 45 साल हो जाएगा, और पुत्र का उम्र यहाँ पे कितना आ रहा है 5, यानी कि इसको 50 नहीं मान सकते हैं बउआ उम्र, 50 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पुत्र का उम्र का क्या होना चाहिए 1/3 होना चाहिए। इनका बीच का अंतर कितना है 15, तो पुत्र का उम्र का 1/3 होना चाहिए। पुत्र का उम्र कितना है 5, तो 5 का 1/3 15 थोड़ी ना है, नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि सर ये जो है हस्बैंड सॉरी 50 वर्ष का नहीं हो सकता है पिताजी। हम बोले कितने साल का हो सकता है, तो वो दिमाग लगाना है तुमको, ठीक, वो दिमाग लगाना है कैसे बउआ मोरे, आसान बनाने के लिए खुद से, कि सर इसका माने ये हुआ कि 3 से पहले तो कटना चाहिए। तो मान लो अगर 50 नहीं मानोगे तो 45 मानो, तो 45 मानोगे अगर इसका हस्बैंड का 45, तो बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20, और 20/3 करोगे कटेगा नहीं। तो मान लो अब उसके नीचे आ गए 40। तो अगर मान लो हस्बैंड का अगर 40 माने, समझा रहे हैं, ध्यान से समझना, ये सब पॉइंट है बउआ मोरे, समझोगे नहीं तो फिर कन्फ्यूज हो जाएगा। मान लो हस्बैंड के 40 माने तो 40 ही 75 हो गया, और पुत्र का उम्र कितना हो गया बउआ मोरे, तो बोले सर कितना हो जाएगा 15 साल, 50 40 90, यानी पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा 15 साल। अब देख रहे हो तीनों का योग जो है 90 साल आ गया। फिर इसको भी चेक कर रहे हैं, बोले सर कि इसके बीच का अंतर कितना है, तो बोले हम 5 साल है। कितने वर्ष है 5 साल। हस्बैंड और वाइफ के बीच का अंतर कितना है 5 साल। तो हम बोले इसका माने कि सर हस्बैंड और वाइफ का बीच का जो अंतर है 5 साल, उसके पुत्र के उम्र का 1/3 होना चाहिए। तो पुत्र का उम्र कितना है 15, और 15 के 1/3 बउआ उम्र कितना आता है 5 साल। क्या दोनों बराबर है, तो बोले सर बिल्कुल बराबर है। इसका माने कि सर वैल्यू पुट कर गया, इसका माने वैल्यू पुट कर गया कि वाइफ का उम्र होगा कितना 35, हस्बैंड का उम्र अगर पूछता तो 40, और उसके पुत्र का उम्र पूछता तो 15। तो बोले सर कि थोड़ा ये वाला बताइए तो, कि 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र की आधी होगी। हम बोले आ जाओ उसको भी देख लेते हैं। 10 वर्ष बाद जो पिताजी का उम्र होगा कितने साल हो जाएंगे 50 वर्ष। हम बोले उसका पुत्रवा जो है वो कितने साल का होगा, तो बोले सर कि ई हो जाएगा, अभी है 15 साल का, 10 वर्ष बाद कितने हो जाएगा 25 वर्ष का। देखो पुत्र जो है पिता से ज़्यादा है, या कह सकते हैं सर पिताजी है पुत्र से क्या है 2 गुना है। बिल्कुल ये क्या हो रहा है अप्लाई हो रहा है। इसका माना इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए, इसे बनाना है, ठीक है। अरे सर देखिए, अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, और देखने में कितना बड़ा है। बड़े सर देखिए 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु से 2 गुने से 3 वर्ष कम हो गई। व्यक्ति और उसके छोटे भाई की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो इसको बनाना है। क्या बोले कि भाई ऑप्शन आओ पहले फटाक से, ध्यान समझना। ये है कि एक व्यक्ति है, उसके छोटे चलिए ध्यान से समझने वाला बात क्या है कि जो व्यक्ति है उसके छोटे भाई की आयु से उसकी आयु क्या है 6 गुनी। इसका माने ये हुआ कि सर जो व्यक्ति है अपने छोटे भाई से बड़ा होगा,
छोटे भाई से बड़ा होगा। लास्ट लाइन पढ़ो, ये बात इतनी समझ में आएगी तो डायरेक्ट आप लास्ट लाइन में आना है क्या कि व्यक्ति और छोटे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात कर। इसका माने ये हुआ कि सर जो ऑप्शन देगा उसमें पहले व्यक्ति की उम्र देगा और फिर उसके छोटे भाई की उम्र देगा। और हम जानते हैं कि व्यक्ति जो है अपने छोटे भाई से उम्र से क्या है, बड़ा है। यानी कि सर व्यक्ति का उम्र उसके भाई से छोटा नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसमें व्यक्ति का उम्र छोटा है और उसके भाई का उम्र क्या है, बड़ा है, वो ऐसे ही ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि बी और डी ऐसे ही नहीं होगा, काम खत्म। अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हम लोग, 2 ऑप्शन और बचा, उसको भी देखो कैसे निपटा देंगे एक लाइन में। बोल रहा है कि सर 3 वर्ष पहले जाइए, व्यक्ति की आयु अपने छोटे भाई की आयु से 6 गुनी थी। तो हम बोले ठीक है 3 वर्ष पहले जाते हैं, पहला ऑप्शन को देखते हैं। 3 वर्ष पहले जाओगे बउआ तो ये हो जाएगा कितने साल, 9 साल का, और ये कितने साल का होगा, 1 साल का। 3 साल पहले जाओगे तो क्या इसका ये 6 गुना है, तो बोलेगी ना सर 6 गुना नहीं है, लेकिन उसका उम्र कितनी थी, 6 गुना थी। यानी कि सर पहला ऑप्शन गयो। अब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन कौन सा, सी, काम खत्म, यही आंसर होगा। व्यक्ति की उम्र कितनी है, 15 साल, और उसके भाई का उम्र 5 साल। बोले सर कि इस पर थोड़ा सा दिखा दीजिए, तो बउआ मोरे देखो 3 साल पहले व्यक्ति की उम्र कितना था, तो 12 साल, अभी 15 है, 3 साल पहले कितने, 12। 3 साल पहले उसके भाई का उम्र कितना था, बोले सर कि 2 साल। क्या इसका 6 गुना है, तो बोलेगा बिल्कुल सर इसका 6 गुना है। यानी कि ऑप्शन कौन सा, सी, देख रहे हो। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर बनाइएगा इसको एक्स वगैरह मान करके तो बड़ा लंबा जाएगा, है ना, टाइम लगेगा। ऐसे ही ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और क्वेश्चन को बनाना है और काम को आगे बढ़ाना है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बन जाएगा, नहीं तो बउआ मोरे बड़ा लंबा जाएगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। हम बोले तो सबसे बड़े बच्चे की आयु सर वर्ष में कितनी है। यदि मेरा एवरेज की क्लास नहीं देखें तो जा करके देखिए एक बार, नहीं तो ये फिर तुम्हारा बउआ मोरे इसमें सर्वांतन श्रेणी बोला जाता है ना, एपीजीपी लगाना पड़ेगा इसमें। इतना डिटेल में जाओगे कि x मानोगे फिर x+2 मानोगे, है ना, और दिक्कत होगा। हम कैसे कह रहे हैं, ध्यान समझना। इन 90 वर्ष किसका उम्र है, तो बोले सर कि 6 बच्चा है सर, 6 वर्ष का उम्र यदि आप मिलाइएगा, जोड़िएगा तो सबका उम्र मिला करके 90 साल है। इसका माने हम बोले कि ये 90 साल में सब है, बड़का छोटका मझिला सब मिला करके, बोले हाँ। तो यदि 90 वर्ष में सब है, टोटल 6 वर्ष है, तो ये लोग का एवरेज, ध्यान से समझना, क्या निकाले हम एक लाइन में कि एवरेज उम्र इसके लोग का कितना है, तो बोले सर कि 90/6 यानी कि 15 वर्ष। ये क्या निकाले सर, यानी कह सकते हैं कि जब सबसे जो 6 में से सबसे छोटका बचवा है उसका भी उम्र 15 साल, जो उससे बड़ा है उसका भी 15 साल, सबसे बड़ा है उसका भी 15 साल। एवरेज उम्र का मतलब होता है पूरे 6 के 6 लगभग 15 साल का है। हमने एवरेज उम्र क्यों निकाला, 1 सेकंड में बनाने के लिए बउआ हमारे। देखो हमको पता नहीं 6 को बच्चा कौन कौन है, तो हम अपने से मानेंगे ABCDE और कौन सा F। 6 को बच्चा उसका नाम ABCD दे दिए। और बउआ हमारे हम बताए थे एवरेज में, यदि आप एवरेज क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देखिए कि जब बीच का डिफरेंस बराबर हो, खुद बोल रहा है कि 2 वर्ष का अंतराल पल हुआ है, यानी कि सब जो है 1 से 2 साल मात्र बढ़ा है। एगो 4 साल का था, एगो 6 साल का था, एगो 8 साल, एगो 12, बीच का डिफरेंस क्या है, बराबर। तो जो बीच का डिफरेंस बराबर हो तो बीच वाला क्या होता है, एवरेज। इसका बीच वाला सर कहोगे 6 गुना जी, तो 3 गो इधर और 3 गो इधर, बीच का ही नहीं, तो बीच में कौन होगा, ये। यानी यही एवरेज दिया है बउआ हमारे, कितना, 15। यही एवरेज दिया है कितना, 15। तो ध्यान से समझना, ये 15 है और जो अंतर भागना चाहिए 2 का, जैसे मान लो ये 2 है तो ये 4 होना चाहिए, तो मान लो ये 2 और ये 4 होना चाहिए, और बीच वाला पूछे तो ये 3 होना चाहिए, यही ना होगा जी। तो मैं बोलो बउआ मोरे यहाँ पे मान लो 2 का भाग रहा है, तो सर यहाँ पे 1 भागा होगा, तो यानी ये वाला 16 होगा और ये वाला 18 होगा और ये वाला 20 होगा। यानी कि सबसे बड़ा बच्चे का उम्र पूछ रहा है और सबसे बड़े बच्चे का उम्र कितना है, 20 साल। काम खत्म, देख रहे हो। बाकी अगर x मान करके बनाओगे थोड़ा लंबा जाएगा, है ना, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है, फटाक से बना दीजिए, जैसे बनाना है बनाइए। क्वेश्चन को बनाना है, बस बनना चाहिए, है ना। यहाँ पे ख़त्म होता है बउआ मोरे। ये हमारा एज का टोटल 15 क्वेश्चन पूछा था सीजीएल 2024 में, हमने आपको कराया। अब हमें बताइए कि क्या कुछ नई चीज़ें सीखने को मिला कि नहीं। यदि आप हमारा क्लास पढ़े हैं तो उसमें से जा कर के देखिए कि क्या ये सब क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ठीक, आप बता सकते हैं अपना राय, अपना अनुभव, हर चीज़ बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। ठीक, चलिए मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।